हेलो दोस्तों, जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 8 का जो है सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम वेंटिंग, जो ऑप्शन में नहीं है। ये जो वारेन हेस्टिंग्स है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मैंने गलत बताया तो आप विकिपीडिया में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से केयरफुल होकर पढ़िए ताकि आप सही सही आंसर बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल जो है ना, स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य हड़प की नीति किसने शुरू की थी? तो राज्य हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है ना, वो मैसूर का शासक था। ठीक है। और इसके अलावा टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है सबसे पहले मद्रास और मुंबई में स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये सब आपको क्लास में बता दिया गया है। कोल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है ना, इसका शुरुआत हुआ था 31-32 में, 1831-32। संथाल विद्रोह के नेतृत्व कौन किया था? तो सिंधु कान्हू चांद भैरव, 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में, सिद्धू कान्हू मेन था इसका। चांद भैरव 4 भाई थे ये लोग। भारत में पहली सूती मिल कपड़ा कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहला जो हुआ था 1854 मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे ने इसका शुरुआत किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। वीडियो पॉज कर करके आप इसका सारा का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है चार्ल्स वुड को कहा जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे लॉर्ड मैकाले। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा को। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? तो आर्य समाज का संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में जो है इसका स्थापना हुआ था आर्य समाज का। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और कौन था? लॉर्ड कर्जन। ए नंबर जो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 1942 में जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये नारा दिया था। आगे क्या है कि 1928 में ओलंपिक में हॉकी में ये जो भारतीय टीम के कप्तान थे वो झारखंड से थे, जयपाल सिंह मुंडा। नाम सुने होंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो ये तो सबको पता है कि भारत का है सबसे बड़ा संविधान विश्व में। संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। कौन कौन से है? हाँ, तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतराल पर।
नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा सी देवी पाटिल, ठीक है, यानी प्रतिभा पाटिल। और सेकेंड जो है अभी द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति में। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थी प्रथम। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। 1952 में चुनाव हुआ था, पहला चुनाव लोक स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। उससे पहले तो चुनाव हुआ था, लेकिन जो चुनाव हुआ स्वतंत्रता के बाद वो 1952 में हुआ। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम है? तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं अधिकतम। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? तो भारत का शीर्ष न्यायालय 28 जनवरी 1950 को इसका जो स्थापना हुआ, ठीक है। इसको सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अभी करेंट में अमरावती उच्च न्यायालय जो है 1 जनवरी जो है 2019 को बना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया? तो अनुच्छेद जो है ना 17 होगा इसका राइट आंसर। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनसंख्या निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 32। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में हुआ था। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन, यानी जो गरीब महिलाओं को जो एलपीजी दिया जा रहा है वो किस योजना के तहत दिया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। ये 2016 में आया था, ठीक है। 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। तो क्या है हेल्पलाइन नंबर? 1098। आगे है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अजैव संसाधन है। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो कहलाते हैं वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। वास्तविक संसाधन, ख नंबर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन जो है जो जिसका जो पूर्ति है ना बार बार हो जाए, यानी जल को यूज कर ले फिर से पूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, निम्न में ये तो हो गया। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? लातेहार में है, ठीक है। 1973 में इसका स्थापना हुआ है। लातेहार जिला है झारखंड का, वहाँ पर है, एकमात्र है झारखंड का नेशनल पार्क। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? तो मृदा संरक्षण वनोन्मूलन जो है ना मृदा की रक्षा नहीं करती है, यानी पेड़ जितना कटेगा मट्टी बह जाएगा। झारखंड में कुल जो है भूमि कितना % है वन से ढका हुआ? तो 29.62 यानी 29%। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है? तो यूरेनियम का। आगे, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल में है ना। ये है आपका पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के नाम से हम पटुआ यानी पटसन को जानते हैं। आगे, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है झूम की खेती। झूम की खेती। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग का कच्चा माल है। चीनी उद्योग जो है क और ख यानी गन्ना और चुकंदर दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो उद्योग द्वितीयक क्रिया है, द्वितीयक। नेक्स्ट है, झारखंड का मुरी जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी मुरी में वो 1937 में हुई है, 1937।
एल्युमिनियम उद्योग रांची में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत का 382 है, जबकि झारखंड का 414 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो कारण नहीं है वो जनसंख्या घनत्व होगा, है ना। जनसंख्या परिवर्तन कहाँ से होगा, घनत्व यानी बढ़ना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।